दिल्ली से आई एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुरुवार को सीलमपुर इलाके में नाबालिग युवक की हत्या हो गई थी। आज इस पर दिन भर हंगामा रहा। आरोप समुदाय विशेष पर है, जिसकी तादाद सीलमपुर में काफी ज्यादा है। इस वारदात के खिलाफ हिंदू संगठन सड़क पर उतर गए। पुलिस से भी झड़प हुई। माहौल बिगड़ते बिगड़ते किसी तरह से संभला है। इंसाफ की उम्मीद में एक मां सड़क पर बैठी हुई है। आंखों से आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा। परिजन अचेत अवस्था में सड़कों पर पड़े हैं और ये सब इसलिए क्योंकि इनके घर का 17 साल का नाबालिग घर नहीं लौटा। इस मां और परिवार के लिए पूरा इलाका भी सड़कों पर उतर गया। संकरी गलियों में प्रदर्शनकारियों का सैलाब आगे बढ़ रहा था और जुबां पर गुनहगारों के लिए फांसी की मांग बुलंद हो रही थी। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके की हैं और गुस्से के इस उबाल की वजह है 17 साल के नाबालिग कुणाल की हत्या। सीलमपुर में कुणाल की हत्या महज एक अपराध की घटना नहीं है। इस वारदात ने यहां बिगड़ रहे सामाजिक ताने बाने को भी सामने लाकर रख दिया है। गलियों से निकलकर प्रदर्शनकारी मेन रोड पर आ गए और सड़कों को जाम कर दिया। इलाके के लोग सभी परिजन कुणाल के सीलमपुर मेन रोड पर आ गए हैं और पूरा रोड जो है वो जाम कर दिया है। सारा ट्रैफिक रुक गया है और जस्टिस फॉर कुणाल, सीलमपुर, दिल्ली, इस तरह के पोस्टर्स हाथ में लिए लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल भारी पुलिस बल इस जगह जो है वो तैनात है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि जिस इंसाफ की मांग यहाँ पर लगातार इलाके के लोग कर रहे हैं, उसको लेकर पुलिस की जांच और कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी। सीलमपुर में नाबालिग कुणाल की हत्या का आरोप समुदाय विशेष पर है। ये वारदात सांप्रदायिक रंग न ले, लिहाजा इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल ड्रोन से इलाके पर पैनी नजर रख रहे हैं। सीलमपुर में इस तनावपूर्ण हालात की शुरुआत हुई गुरुवार की शाम, जब नाबालिग कुणाल दूध लेने घर से निकला था और फिर वो कभी घर लौट कर नहीं आ सका। फिलहाल उसी स्पॉट पर हम लोग मौजूद हैं। स्पॉट उस लड़के के घर के नज़दीकी है और ये जो गली है यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर का क्लिनिक है। लड़का इसी के आसपास जो था वो खड़ा हुआ था, मौजूद था और जिन लोगों ने मारा है वो यहाँ पहुँचते हैं, लड़के को कई बार चाकू घोंपते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल ये पूरा जो क्राइम सीन है इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कई जगह जो मार्क हैं वो बनाए गए हैं। पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है। कुणाल के परिजनों ने हत्या का आरोप जिक्रा नाम की लेडी डॉन पर लगाया है। बताया जा रहा है कि इलाके में लेडी डॉन जिक्रा खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। उसके दो ही काम हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाना और तमंचा लेकर लोगों को डराना। बताया ये जा रहा है कि कुछ वक्त पहले जिगरा के भाई साहिल की कुणाल के साथ लड़ाई हो गई थी और इस लड़ाई में साहिल को चोट लगी थी और इसी चोट का बदला लेने के लिए साहिल और जिगरा ने मिलकर कुणाल को मौत के घाट उतार दिया। जिस आरोपी लेडी डॉन का पूरे इलाके में खौफ बताया जा रहा है, उसके घर के बाहर एबीपी न्यूज पहुंचा, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं कुणाल हत्याकांड ने इलाके में हिंदुओं के आक्रोश को सामने लाकर रख दिया है। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी भी सीलमपुर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। वहीं आप कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेर रही है। बिल्कुल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के पार्षद, यहाँ पे नशा और तस्करी का काम चलता है झुग्गियों में, उनको 100% कार्रवाई होगी। आज आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। जो भी गैर कानूनी काम यहाँ चल रहा है, अगर उसका विरोध कोई करता है तो उसको मार दिया जाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करीब 6 महीने से आम आदमी पार्टी की सरकार ये बात उठा रही थी और अब पिछले 2 महीने से हम लोग जब से अपोजिशन में, तब भी हम ये बात उठा रहे हैं कि दिल्ली की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने इस वारदात को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की और आरोपियों के जल्द पकड़े जाने का दावा किया है। सीलमपुर की घटना कानून व्यवस्था का मामला है। पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इलाके में किसी भी तरह का भय का माहौल ना हो, इसका भी खास ख्याल
रखा जाना चाहिए और स्थानीय पुलिस की यह जिम्मेदारी है। उम्मीद है पुलिस अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएगी ताकि दोबारा ऐसी स्थिति नहीं पनपे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।